हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज के इस करंट अफेयर की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस मॉर्निंग की करंट अफेयर की वीडियो में हम देखेंगे 19 जून 2021 के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन। उसके साथ में यहाँ पे क्वेश्चंस के एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी दिखाऊंगा, एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी दिखाऊंगा, जिससे अगर आप लोग करंट अफेयर का क्वेश्चन देखते हैं तो उससे जुड़े हुए जो जीके के पोर्शन को भी आप लोग डेली बेसिस पे देखते रहिए। तो यहाँ पे देखिए, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखने से पहले बस इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा, और डेली बेसिस पे मॉर्निंग में टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन को देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, पहला प्रश्न है, टाटा मोटर्स और टाटा पावर ने भारत में कहाँ पर सबसे बड़े सोलर कारपोर्ट का उद्घाटन किया है। तो यहाँ पे टाटा मोटर्स और टाटा पावर ने भारत देश का सबसे बड़ा सोलर कारपोर्ट का उद्घाटन किया है पुणे महाराष्ट्र में। सोलर कारपोर्ट द्वारा सालाना 7,000 टन कार्बन उत्सर्जन को कम करने का अनुमान लगाया गया है। टाटा पावर द्वारा लगाया गया 6.2 मेगावाट का सोलर कारपोर्ट प्रति वर्ष 86.4 लाख किलोवाट बिजली पैदा करेगा। तो यहाँ पे जो डाटा दिया गया इसको भी आप लोग याद रखिएगा। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है। तो भारत इस IMD के यहाँ पे जो सूचकांक इसने जारी किया है, विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक में भारत 43वें स्थान पर है, 43rd पोजीशन पे है। प्रबंधन विकास संस्थान यानी कि IMD के 64 देशों की सूची में स्विट्जरलैंड शीर्ष पर है, यानी कि नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है, और दूसरी नंबर पे है स्वीडन, तीसरे नंबर पे है डेनमार्क, चौथे नंबर पे है नीदरलैंड, और 5वें नंबर पे है सिंगापुर। ठीक है, तो भारत इसमें 43वें नंबर पे है और स्विट्जरलैंड ने इसमें टॉप किया है। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में डॉक्टर केनेथ डेविड कोंडा का निधन हो गया। वह किस देश के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य उन्होंने किया था। तो यहाँ पे डॉक्टर केनेथ डेविड कोंडा का निधन हुआ है। वह जाम्बिया के पहले राष्ट्रपति के रूप में यहाँ पे काम किए थे इन्होंने। डॉक्टर केनेथ ने 1964 से लेकर 1991 तक जाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। सोच लीजिए कितने वर्षों तक इन्होंने कार्य किया है। यहाँ पे लगभग 26 वर्षों तक ये जाम्बिया के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किए थे डॉक्टर केनेथ। वह उत्तर औपनिवेशिक अफ्रीका के संस्थापक नेताओं में से एक थे। राजधानी है जाम्बिया की लुकासा और मुद्रा है जाम्बियन क्वाचा, और राष्ट्रपति हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में एडगर चागवा लुंगू। ठीक है, तो याद रखिएगा डॉक्टर केनेथ ये जाम्बिया के राष्ट्रपति थे। पूरा नाम था इनका डॉक्टर केनेथ डेविड कोंडा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथा प्रश्न है, पंजाब के किस शहर में स्टेट कैंसर संस्थान बनेगा। तो अमृतसर में, पंजाब का एक अमृतसर शहर है जिसमें स्टेट कैंसर संस्थान बनाया जाएगा। पंजाब में मुख्य सचिव विनी महाजन ने चिकित्सा शिक्षा विभाग को वित्त वर्ष 2021-22 के भीतर अमृतसर में स्टेट कैंसर संस्थान को चालू करने का निर्देश दिया है। यह राज्य में कैंसर रोगियों को सर्वोत्तम संभव स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगा। 120 करोड़ रुपए की इस परियोजना में 150 बेड का कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनाया जाएगा। काफ़ी अच्छी बात है ये। पांचवा क्वेश्चन है, किस मंत्रालय द्वारा साइबर धोखाधड़ी से वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म का संचालन शुरू किया गया है। तो गृह मंत्रालय के द्वारा ये कार्य शुरू किया गया है। राष्ट्रीय हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म साइबर धोखाधड़ी में ठगे गए व्यक्तियों को ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है ताकि उनकी मेहनत की कमाई नुकसान से बचाई जा सके। अभी तक जो साइबर धोखाधड़ी होती थी उसका रिपोर्ट करने के लिए लोगों को इधर उधर घूमना पड़ता था, काफ़ी जगहों पे तब जाके वहाँ पे FIR करना पड़ता था। लेकिन अब आप सीधे जाएंगे राष्ट्रीय हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म पे साइबर धोखाधड़ी के मामले को डायरेक्ट वहाँ पे आप अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। तो ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मंत्री हैं हमारे जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं। बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की तरफ। छठवां प्रश्न है, निशानेबाज रूबीना फ्रांसिस ने हाल ही में पेरू में विश्व शूटिंग पैरा स्पोर्ट में कौन सा पदक जीता है। तो निशानेबाज हैं रूबीना फ्रांसिस, स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। ठीक है, रूबीना ने 238.1 अंक बनाए और 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग में तुर्की की आयसेगुल के विश्व रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। ठीक है, इसके पहले तुर्की का विश्व रिकॉर्ड था, जिन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया था उनका नाम था आयसेगुल। इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है रूबीना ने। उन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पैरालंपिक कोटा भी प्राप्त किया है।
तो भारत के लिए काफ़ी गर्व की बात है। 7वां क्वेश्चन है, किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने, यहाँ पे क्रिकेट की बात आ गई तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा क्योंकि क्रिकेट से आजकल क्वेश्चंस ज़्यादा हो गए हैं एग्जाम्स में। तो यहाँ पे पूछा गया किस भारतीय महिला क्रिकेटर ने टेस्ट डेब्यू में भारतीय महिला क्रिकेटर के सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर को तोड़ दिया है। तो शेफाली वर्मा ने अभी हाल ही में तोड़ा है। इन्होंने, ये जो आपका मैच चल रहा है भारत और इंग्लैंड के बीच महिलाओं का टेस्ट मैच, इसमें इन्होंने पहला मैच खेला है, पदार्पण किया है टेस्ट मैच में। तो शेफाली वर्मा ने यहाँ पे भारत की महिला क्रिकेट की टीम की सलामी बल्लेबाज हैं। ये हैं शेफाली ने 17 जून 2021 को ब्रिस्टल ग्राउंड में इंग्लैंड महिला के खिलाफ अपने टेस्ट डेब्यू पर 96 रन बनाए। उन्होंने चंद्रकांता कौल का रिकॉर्ड तोड़ा जिन्होंने अपने टेस्ट डेब्यू में 75 बनाए थे। वे टेस्ट डेब्यू में छक्का लगाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर भी बनी हैं। तो काफ़ी यहाँ पे होनहार खिलाड़ी हैं शेफाली वर्मा जी। 8वां क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य सरकार ने मजदूरों को 5,000 रुपये की एक मुश्त वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। तो हरियाणा राज्य सरकार ने यहाँ पे मजदूरों को 5,000 रुपये एक मुश्त वित्तीय सहायता देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने आशा कार्यकर्ता और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में लगे प्रत्येक व्यक्ति के लिए 5,000 रुपये की घोषणा की है। ठीक है। सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही के लिए संपूर्ण संपत्ति कर माफ़ करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर जी, राज्यपाल है SN आर्य। अब 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सरकार ने किसको 3 साल के लिए विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत के स्थायी मिशन के काउंसलर के रूप में नियुक्त किया है। तो यहाँ पे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे स्थायी मिशन के काउंसलर के रूप में नियुक्त किए गए हैं भारत सरकार के द्वारा आशीष चंदोरकर को। ठीक है। मिशन में पहली बार किसी निजी व्यक्ति को नियुक्त किया गया है। आशीष चंदोरकर बेंगलुरु स्थित नीति थिंक टैंक समही फाउंडेशन ऑफ पॉलिसी एंड रिसर्च के निदेशक हैं। भारत 1995 से विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है। ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की भी स्थापना आपको पता है कि 1995 में हुई थी, तब से भारत उसका सदस्य है। और 1 जनवरी 1995 को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। महानिदेशक हैं न्योजी ओकोंजो इवेला। टोटल सदस्य देश है 164। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट प्रश्न पे, लेकिन अभी जाइएगा मत। आप लोगों को इस क्वेश्चन के बाद एक प्रश्न पूछूंगा, उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो 10वां प्रश्न है, किस राज्य की कैबिनेट ने सिल्वर लाइन परियोजना कार्य को मंजूरी दे दी है। तो केरल की कैबिनेट ने यहाँ पे सिल्वर लाइन परियोजना कार्य को मंजूरी दे दी है। किसने? केरल की कैबिनेट ने। परियोजना का उद्देश्य राज्य में उत्तरी और दक्षिणी छोर के बीच यात्रा के समय को कम करना है। इस परियोजना के लिए केरल कैबिनेट ने भूमि अधिग्रहण शुरू करने की यहाँ पे कार्य या फिर मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री हैं केरल की पिनराई विजयन और राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। अब देखते हैं दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉप 10 करंट अफेयर का क्वेश्चन। अब समय आ गया है आज का प्रश्न देखने का। आज का प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक में भारत किस स्थान पे है। आपको बताना है कि यहाँ पे वर्ल्ड पीस इंडेक्स में भारत की पोजीशन क्या है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। अब देखते हैं कल पूछे गए प्रश्न का आंसर। कल पूछा था मैंने आप लोगों से प्रश्न, हाल ही में गठित डिजिटल प्रकाशन यहाँ पे प्रकाशक सामग्री शिकायत परिषद के शिकायत निवारण बोर्ड के अध्यक्षता कौन करेगा यहाँ पे। तो अर्जुन कुमार सिकरी जी हैं। डिजिटल प्रकाशक सामग्री शिकायत परिषद के वर्तमान सदस्यों में के रूप में ऑनलाइन क्यूरेट किए गए कंटेंट के 14 प्रकाशक हैं। शिकायत निवारण बोर्ड परिषद के सदस्यों की वीडियो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग सेवाओं से संबंधित कंटेंट संबंधी शिकायतों का समाधान ये लोग करेंगे। तो अर्जुन कुमार सिकरी जी हैं आपका करेक्ट आंसर। तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो वीडियो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और डेली बेसिस पे मॉर्निंग में टॉप 10 करंट अफेयर के वीडियो को देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।